आप सबको सलाम। और मैं स्वागत करना चाहता हूं आप सबका प्रभु की पवित्र और प्रभु की जिंदा हजूरी में। यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो हम ऑलरेडी सेलिब्रेट कर चुके हैं, उसका मुर्दों में से जी उठना। और मैं इस बात पर लगभग हर साल ही गौर तलब करता हूं कि यीशु मसीह का जी उठना हो गया, हम सबने सेलिब्रेट कर लिया, अब क्या, अब नेक्स्ट क्या। डॉक्टर डैनियल सुंदरराज एक बहुत ही अच्छे थियोलॉजियंस हुए हैं, साउथ के हैं। उन्होंने एक बुक लिखी है डेली मन्ना पर, और उस बुक में एक बहुत ही खूबसूरत इलस्ट्रेशन उन्होंने दी है। और वो इलस्ट्रेशन है उस चर्च की जिस चर्च से में महात्मा गांधी क्रिश्चियनिटी में आते आते उन्होंने मना कर दिया था। जब उन्होंने वो चर्च में एक सर्विस अटेंड कर ली तो उसके बाद उन्होंने मना कर दिया कि मैं क्रिश्चियनिटी में नहीं आऊंगा। उससे पहले उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि ही विल कन्वर्ट इनटू क्रिश्चियनिटी। और साउथ अफ्रीका के उस चर्च की एक बहुत ही खूबसूरत इलस्ट्रेशन दी डॉक्टर डैनियल सुंदरराज ने। उन्होंने कहा कि एक बार उस चर्च में एक जज मेंबर है, तो वो जज जो थे वो उस चर्च में जाया करते थे, और उनका ड्राइवर वो भी क्रिश्चियन था, उनका नाम जॉन था, तो भी जाते थे। अब जो ड्राइवर था वो रंग का थोड़ा काला था, फेयर नहीं था, गोरा नहीं था, काला था। तो जब वो जाते हैं उस चर्च में तो थोड़े दिन बाद उस चर्च के कुछ लोगों ने उसे कहा कि ये आपके लिए अच्छा है अगर आप जो संडे वर्शिप सर्विस है कहीं और अटेंड करें, तो कहीं और जा करके अटेंड करें, तो ये दैट विल बी गुड फॉर यू। दुआ करता रहा, ठीक है। फिर भी क्योंकि जज के साथ तो कोई रोक नहीं सकता ना, वो जाता था, प्रेयर करता था। तो एक दिन अचानक से ही एक वहां के चर्च मेंबर ने उसे टॉन्ट करके पूछा कि तुम यहाँ दुआ करते हो, प्रभु ने कोई बात करी तुमसे? बोले हाँ, प्रभु ने मुझसे बात करी है, मुझे एक बात कही है प्रभु ने। बोले क्या कहा प्रभु ने? बोले प्रभु ने कहा कि जॉन डोंट वरी, डोंट बी डिस्पेयर, निराश मत हो, है ना, ज्यादा बोझ लेने की जरूरत नहीं है, इन्होंने मुझे भी बाहर निकाल रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम समझ, सीजन चाहे क्रिसमस हो, सीजन चाहे लैंड का हो, चाहे ईस्टर हुई सेलिब्रेट, फर्क पड़ता है कि यीशु मसीह के जी उठने के बाद अब और हम क्या क्या कर रहे हैं। क्या हम फिर से वही जिंदगी में हैं, कि या फिर हम उस पुनरुत्थान जो यीशु मसीह हुए हैं, हम उसके साथ चल रहे हैं, हम उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आज की बातचीत का, आज के मनन का विषय यही रहेगा कि वॉकिंग विद द रिजरेक्टेड क्राइस्ट, जिंदा हुए मसीह के साथ चलना, जो मुर्दों में से जी उठा है मसीह, उसके साथ चलना। क्योंकि जो आज का हवाला हमने पढ़ा है लूका रचित सुसमाचार, उसका 24 अध्याय 13 से लेके 35 आय तक हमने देखा है। उसमें हम देख रहे हैं कुछ नौजवान जो एमास गांव को जा रहे हैं, और रास्ते में जाते हुए जो यरूशलेम से तकरीबन 7 मील दूर है, और रास्ते में वो यीशु मसीह की बातें करते हुए जा रहे हैं। और रास्ते में उनके साथ कौन जा रहा है? यीशु मसीह। शुरू में तो उनको पता नहीं चला कि ये कौन है हमारे साथ, यीशु मसीह चलते हुए जा रहे हैं। कौन यीशु मसीह चलते हुए जा रहे हैं? जो मुर्दों में से जी उठे हैं। ये यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने के बाद का इंसिडेंट मैं आपके सामने रख रहा हूं, बाइबल में से, लूका 24 में से। वो जा रहे हैं, नहीं पहचान पा रहे हैं, पर एक टाइम आया कि जब यीशु मसीह उनके साथ है, फेलोशिप में है, उनके साथ निवाला तोड़ा है, सहभागिता करी है, तो उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह को पहचान लिया। और वो सारे इंसिडेंट को हमने पढ़ा है, हमने देखा। और आज इसी पवित्र कलाम के, अंजील के इसी हवाले पर आधारित रह करके
हम अपने जीवन में सीखेंगे कि जब हम भी खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के दिन को मनाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो अब क्या, अब उसके साथ कैसे चलना है, कैसे हमें उसके साथ जो जिंदा है उस जिंदा मसीह के साथ कैसे चलना है। तो मैं सबसे पहली बात जो आपके सामने रखना चाहता हूं, मैं आयत पढ़ना चाहता हूं, 14 आयत और 19 आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? मैं 19 आयत पढ़ रहा हूं। उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। ये बातें करते हुए जा रहे थे। और सबसे पहली बात जो हम सीख रहे हैं कि जब हम मुर्दों में से जी उठे प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं ना, तो हमें कैसे चलना है? हमें उसके साथ चलते हुए उसकी बातें करते हुए आगे बढ़ना है, उसकी बातें करते हुए चलना है। अच्छा, जब उसकी बातें करते हुए मैं इस बात को रख रहा हूं, तो बातें तो फरीसी और सदूसी भी करते थे। इवन कि यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद भी वो बातें कर रहे थे। पर उनकी बातें मैं अभी लाऊंगा कि उनकी बातें कैसी थी। पर ये कौन सी बातें कर रहे हैं कि यीशु मसीह कैसे मारा गया, कैसे गाड़ा गया और कैसे जी उठा। क्योंकि जब आप 24 अध्याय 1 से 12 तक पढ़ेंगे तो वहां पर हम पाते हैं कि कैसे उन औरतों ने जो कब्र पर गई और वहां पर जाके क्या पाया कि यीशु मसीह कब्र में नहीं है। तो उन सारी बातों को जब आकर के बताया तो उन सारी बातों की चर्चा फैल गई थी। तो ये उसी बातों की चर्चा में लगे हुए थे, वही बातें कर रहे थे कि यार यीशु मसीह मुर्दों में से क्या हुए हैं? जिंदा हुए हैं। अब यहां पर जो मेन बातचीत का कंटेंट है वो हमें समझना पड़ेगा। कंटेंट है कि इनकी जो बातचीत थी ना, जो यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे थे, वो बातचीत जजमेंटल नहीं थी, न्याय की बातें नहीं थी। अब यहां पर मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि कैसे इनकी बातों में ये जजिंग नेचर नहीं था कि यीशु मसीह जिसको सलीब पर चढ़ा दिया है ना, ऐसी बातचीत नहीं थी कि भाई यीशु मसीह इस मौत से बच भी सकता था, यीशु मसीह को ऐसे नहीं ऐसे कर लेना चाहिए था। बहुत बार ना जब हम कोई भी अपनी लाइफ में कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो, किसी की भी लाइफ के साथ कोई ट्रेजेडी हो गई हो, तो कई बार हम नॉर्मली जजिंग बातें करते हैं ना, अगर वो ऐसे नहीं करके ऐसे कर लेते तो शायद आज इन चीजों का सामना। तो ये इनकी बातचीत ये नहीं हो रही है कि यीशु मसीह बहुत अच्छा इंसान थे, है ना, वो बच सकते थे इस मौत से, वो बच सकते थे इस पनिशमेंट से, उनको ये कर लेना चाहिए था। ये बातें नहीं हो रही हैं, बल्कि वो क्या बातें करते जा रहे हैं कि यीशु मसीह जो हमने 19 आयत में पढ़ा कि यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। देखिए उनकी बातचीत का कंटेंट देखिए, वो यीशु मसीह के कामों के, कि कैसे वो लोगों को चंगा करता था, कैसे वो लोगों की जिंदगी में बहुतायत की जीवन देने का काम करता था, कैसे उसकी भविष्यवाणियां, आप समझ रहे। तो वहां पर जो बातचीत थी। अब मैं दूसरी और आपका ध्यान देना चाहता हूं, इसके लिए मैं चाहता हूं कि हम मत्ती की अंजील उसका 28 अध्याय निकालें और 11 आयत से मैं वचन को पढ़ना चाहता हूं। यहां पर लिखा है, वे जा ही रही थी कि पहरुओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, ये कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि ये बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अतः उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। ये बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। मैं उम्मीद करता हूं हम समझ गए हैं कि ये किस विषय में बात हो रही है। ये इस विषय में बात हो रही है कि जब इनको पता चला कि ये यीशु मसीह तो जिंदा हो गए हैं और पत्थर लुढ़का हुआ है, कब्र अंदर से क्या है? खाली है। तो ये फरीसियों और सदूसियों ने क्या सलाह बनाई? इन्होंने सलाह बनाई, जो गार्ड थे वहां पर, ये जो आयतें हमने पढ़ी हैं ये गार्ड्स के लिए बोली जा रही हैं।
ये उन सारे फरीसियों और सदूसियों ने क्या चर्चा की? एक प्लान बनाया कि कैसे मुर्दों में से जिंदा हुए मसीह को एक षड्यंत्र के मुताबिक मुर्दा घोषित करना है। उन्होंने इनको कहा, जितने भी गार्ड थे इनको कहा कि तुम ये कहना कि जब हम सो रहे थे इसके चेले आए, किसके? यीशु मसीह के, और इसको क्या किया? इसकी लाश को, इसके जिस्म को ये वहां से चुरा करके ले गए, कि मतलब ये जिंदा नहीं हुआ। तो यहां पर दो तरह के लोग हैं। एक वो जो यीशु मसीह के विषय में, उसके मुर्दों में से जिंदा होने के विषय में बातें कर रहे हैं। दूसरा, उसको मुर्दा कैसे घोषित करना है उसके विषय में। आज भी तो यही है। आज भी लोग उस सच्चाई को मानना नहीं चाहते हैं कि वो मुर्दों में से जी उठा है। भले ही यरूशलेम में आज भी उसकी कब्र खाली है, पर फिर भी वो मानना आज भी हैं लोग। नाउ ये हमारे सामने है कि हम किस उसमें चल रहे हैं। अगर हम अपने उस यीशु मसीह के साथ जो मुर्दों में से जी उठा है, तो हम किस बात पे चर्चा करेंगे? उसके कामों पर और उसकी भविष्यवाणियों पर। किसकी? जो मुर्दों में से जी उठा है। ईस्टर सेलिब्रेट कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें क्या करना है? उसके साथ चलते चलते उसकी बातें करनी है। अब जो सीखने वाली बातें मेरे अजीजों हमारे लिए है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आपको पता है, व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, 7वीं आयत में बेहतर रीति से लिखा है कि तुम इन बातों की चर्चा, यही शब्द लिखा है, इन बातों की चर्चा किया करना। कैसे? अपने घर में अपने बच्चों के साथ बैठते, उठते, सोते समय, लेटते समय, चलते समय क्या किया करना? इन बातों की चर्चा किया करना। जब हम अपने पुनरुत्थित यीशु मसीह के साथ, जो पुनरुत्थान जिनका हुआ है, जो मुर्दों में से जी उठे हैं, हम जब उसके साथ साथ चलते हैं, तो हम उसके कामों का और उसकी बातों का क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। उसके कामों का, उसकी बातों का चर्चा करते हैं। और क्या चर्चा करते हैं? यीशु मसीह के बलिदान का चर्चा करते हैं। उसके बलिदान का चर्चा करते हैं, उसके जी उठने की बातों का चर्चा करते हैं। और ये पहले पॉइंट से जो लेसन मेरे अजीजों मेरे और आपके सामने है ना, वो ये है, उसके साथ चलते रहे, क्योंकि जो मुर्दों में से जी उठा है ना, वो हम सबको कहीं भी कैसे भी मिल सकता है। इन्होंने नहीं सोचा था, ये जो लोग, ये जो दो नौजवान जो जा रहे हैं इमाउस नगर को, जो गांव को जा रहे हैं, इन्होंने कहां सोचा था कि हमें रास्ते में चलते चलते यीशु मसीह मिल जाएंगे। आप समझ रहे हैं? लेट अस पॉन्डर अपॉन दिस वेरी फैक्ट कि यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठे हैं, हमारी जिंदगी में हमें किसी भी मोड़ पर आकर के वो मिल सकते हैं, किसी भी मोड़ पर। और डिपेंड है कि उस मोड़ पर हम कौन सी बातें कर रहे हैं। मैंने जैसे पहले कहा, दो लोग हैं जो यीशु मसीह की बातों की चर्चा कर रहे हैं, और दूसरे लोग जो उसे मुर्दा घोषित करने की चर्चा कर रहे हैं। तो ये लेसन है हमारे लिए। वो किसी भी मोड़ पे आके हमें मिल सकता है, और फर्क वहां पर पड़ता है कि जब वो हमें मिलता है, हम उसकी कौन सी बातें कर रहे हैं, जब वो मुर्दों में से जी उठा है। और वो जिंदा है या मुर्दा है, ये हमारे काम घोषित करते हैं। सो लेट अस कि जब हम उसके साथ चलते हैं तो उसकी बातें करें, उसकी बातों पर गौर तलब करें। दूसरी बात, जब हम मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ चलते हैं, तो हमें कैसे आगे बढ़ना है? उसके वचन को अपने अंदर जिंदा रखना है जब हम उसके साथ चलते हैं। देखिए, मैं आयत पढ़ना चाहता हूं यहां पर 25, 26 और 27 आयत, गौर कीजिएगा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। भले ही वो
यीशु मसीह के प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद चर्चा जो है यीशु मसीह की बातों की कर रहे हैं, पर वचन उनमें जिंदा नहीं है। ये सब बातें करने के बाद भी वो क्या है कि यीशु मसीह को अपने साथ साथ चलते हुए पहचान ही नहीं पा रहे, उनको जान ही नहीं पा रहे। अच्छा, ये बहुत बार हमारे साथ भी होता है। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी यीशु मसीह की जिंदा बातें हमारे जीवन में जो गवाहियां हैं वो बयां करती है कि वो कैसे जिंदा है, पर बहुत बार जब कोई भी परेशानी से हम जूझ रहे होते हैं, वी बिहेव इन सच अ वे कि जैसे यीशु मसीह अभी भी जिंदा नहीं है। तो ये वचन उन सब के अजीजों के लिए कि क्या हमने उसके वचन को अपनी जिंदगियों में जिंदा रखा। लेट मी कनेक्ट विद सम बिब्लिकल पोर्शंस। आपको पता है यहूदा इस्करियोती ने सुसाइड कर लिया। यहूदा इस्करियोती ने सुसाइड कर लिया, हम सब वचन में से जानते हैं। और ये वो बंदा था जो यीशु मसीह के चुने हुए 12 चेलों में से एक था। ये वो था जो यीशु मसीह की सारी सेवकाइयों में यीशु मसीह के साथ साथ था। ये वो था जिसने यीशु मसीह को बहुत सारे अचंभे काम करते हुए देखा था। ये वो था जिसने यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए हर वचन को सुना था। ये वो था, और उसके वचनों को सुनने के बाद भी उसने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि उसका वचन उसने अपने अंदर जिंदा नहीं रखा था। अब ये जो बातें करते हुए जा रहे हैं, चर्चा करते हुए जा रहे हैं, ये देखने के लिए जा रहे हैं कि वाकई यीशु मसीह जिंदा हुआ है, पर इनको वचन की वो बातें इनके दिलों में जिंदा नहीं है जो यीशु मसीह ने जिंदा रहते हुए अपनी सेवकाई में करते हुए कई बार अपने चेलों के सामने और लोगों के सामने बयान करी थी कि वो पापियों के हाथों, मनुष्य के हाथों पकड़वाया जाएगा, मारा जाएगा, क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। ये बात उनके दिल में जिंदा है ही नहीं। ये बात अगर यहूदा इस्करियोती के दिल में भी जिंदा होती तो शायद वो सुसाइड ना करता, वो वेट करता कि तीसरे दिन उसने बोला था कि वो जिंदा होगा, और जब वो जिंदा होगा मैं उसके सामने जाकर के अपने किए का पछतावा करूंगा, माफी मांगूंगा और क्या करूंगा, जिंदगी के साथ आगे बढ़ूंगा। पर क्योंकि जब वचन जिंदा नहीं होता, बहुत बार हम भी ऐसे बिहेव करते हैं। और यहां मैं सिर्फ यहूदा इस्करियोती के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहता हूं, यहां पर और भी हैं, बाइबल की और भी बातों से कनेक्ट करना चाहता हूं। आपको पता है जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो बाद में वो पतरस और बहुत सारे चेलों के भी पास गए। अब पतरस और वो बहुत सारे चेले वो क्या कर रहे थे? वो अपने पुराने कामों में, मछली पकड़ने के बिजनेस में वापस चले गए। ये कब होता है? जब वचन उनमें जिंदा नहीं था। जब वचन की बातें, खुदा की बातें उनमें जिंदा होती तो वो जरूर से वेट करते कि तीसरा दिन है, ठीक है, तीसरा दिन है, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठेंगे और एक बार फिर से हम अपने उस जिंदा खुदा को मिलेंगे। तो जब हम इस पुनरुत्थान यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है कि उसके वचन को अपने दिलों में क्या करना है? जिंदा रखना है। उसके वचन की बातों को अपने दिलों में जिंदा रखना है। और खुदावन यीशु मसीह ने जब वचन के माध्यम से ही उनके साथ बातें करी, जो 25 से 27 आयत तक हमने पढ़ा है, ये बातें हमें क्या याद दिलाती हैं कि उसके वचन को अपनी जिंदगियों में ग्रो करने दो, बढ़ने दो, उसको बढ़ने दो। और कैसे बढ़ने देना है? उसके वचन को खुदावन यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य एक ऐसे छिपे हुए खजाने की मानिंद है। शायद आप लोगों को याद हो, मत्ती की अंजील में ये दर्ज है दृष्टांत। स्वर्ग का राज्य एक ऐसे छिपे हुए खजाने की मानिंद है कि जिसको एक इंसान ने पाया और उसने क्या किया? अपना सब कुछ बेच दिया और उस जगह को, उस खेत को क्या कर लिया? मोल खरीद लिया, उस खजाने को संभालने के, उसको लेने के। फिर उसका वचन हमारी जिंदगियों में जिंदा रहे, उसकी बातें हमारे दिलों में जिंदा रहें। हमें इस रीति से खुदा की बातों को, उसके जिंदा वचनों को अपनी जिंदगियों में ट्रीट करने की जरूरत है कि हम उसके वचन को एक जिंदा
एक खजाने की मानंद इसे ट्रीट करें, एक ऐसे खजाने की मानंद इसे ट्रीट करें जो सारी चीजों से ही वैल्यूएबल है, जो सारी चीजों से ही बहुमूल्य है। इस रीति से हम आगे बढ़ सकते हैं। तीसरी बात मेरे अजीजों जो हम यहां पर सीखते हैं खुदा के कलाम में से, मैं 30 और 31 आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, जब वे उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। तीसरी बात मेरे अजीजों कि जब हम मुर्दों में से जिंदा हुए प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं तो हमें उसकी सहभागिता में बने रहना है, हमें उसकी सहभागिता में बने रहना है। और मैं कौन सी सहभागिता की बात कर रहा हूं? मैं प्रभु भोज की सहभागिता की बात कर रहा हूं, जिसमें हम एक संगति के साथ, एक मसीह मोहब्बत के साथ उसकी मेज के पास आकर के शामिल होते हैं, संगति करते हैं। हमने यहां पर देखा कि जब वो उनके साथ आ गया, बैठने लगा, बैठ करके क्या करने लगा? खाने लगा। तो उसने क्या करा? रोटी लेकर धन्यवाद किया और तोड़कर उनको दी। देखिए वंस अगेन यहां पर हम एक प्रभु भोज की विधि को पा रहे हैं। यहां पर ये सेम ऐसे किया था जब यीशु मसीह ने सलीबी मौत से पहले, जिस रात उसने पकड़वाए जाना था, अपने चेलों के साथ ये किया था कि रोटी तोड़कर उनको दी। और यहां पर भी जब पुनरुत्थान होने के बाद यीशु मसीह के साथ ये संगति में हैं, तो यीशु मसीह ने क्या किया? अपना बदन रोटी तोड़ी, उनको दी, और वचन में लिखा है कि जैसे ही उन्होंने रोटी ली, इनकी आंखें खुल गई और इन्होंने यीशु मसीह को पहचाना। कई बार, बहुत बार हम उसकी हजूरी में आकर के उसकी असली सामर्थ को पहचानते हैं। जब हम बाहर अपनी दुनियावी चीजों में होते हैं ना, हम अपनी दुनियावी नेचर में और दुनियावी चीजों में यीशु मसीह को, उसकी मोहब्बत को, उसकी सामर्थ को शायद नहीं पहचान पाते। बट द मोमेंट जब हम उसकी संगति में आगे बढ़ते हैं, प्रभु भोज की खिदमत में हम आगे बढ़ते हैं, हम सामर्थ पाते हैं उसको पहचानने की, उसकी बरकतों को रिसीव करने की। तो जो तीसरी बात है कि जब हम मुर्दों में से जी उठे यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे हैं, तो हम कंटिन्यू उसकी संगति में, उसकी सहभागिता में आगे बढ़ते हैं। चौथी और आखिरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है, मैं 33 आयत से पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी और ये भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना है। चौथी और आखिरी बात कि जब हम मुर्दों में से जी उठे प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं, तो हमें उसके गवाह बनना है, उसके गवाह बनना है। और मैं ये बात यहां पर रखना चाहता हूं, आपको पता है, मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में खामोश रहने वाला यीशु मसीह नहीं। वो जो जिंदा है वो बोलता है, वो अपने आप को जाहिर करता है। और हम जब उसके साथ चल रहे हैं, हमें अपने आप को खामोश नहीं रखना है, उसके जिंदा हुए उस नेचर को, उस बातों को हमें भी बयान करते हुए आगे बढ़ना है। और मैं लास्ट में मेरे अजीजों कंक्लूड करूंगा आज के खुदा के कलाम को। मैं चाहूंगा आप इस आयत को घर जाके जरूर पढ़ लीजिएगा। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसकी 18 आयत है, जहां पर प्रभु का कलाम इस रीति से है कि सलीब की कथा तो उनके लिए जो नाश हो रहे हैं व्यर्थ है, पर उनके लिए जो जीवन में आगे बढ़ते हैं, एक जीवन का, एक सदा के जीवन का एक बाहिश है। तो मेरे अजीजों, आज खुदावंद यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठे हैं, लेट अस उसके जी उठने को हम लिमिटेड ना कर दें अपनी बस इन कहानियों में, अपनी बस इन सेलिब्रेशंस में, या अपनी सब इन सब बस इमेजिनेशंस में। आइए हम उस जिंदा हुए मसीह को अपनी जिंदगियों में जी करके बयां करें।
अपने उसके साथ चलते चलते आगे बढ़ते हुए उसको जिंदा बयां करें और उसके गवाह होकर के उसके जिंदा होने को हम अपनी जिंदगी में बयां करें। प्रभु अपने कलाम के द्वारा हम सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आमीन आमीन। आइए हम दुआ मांगे। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं आज सबत के लिए। प्रभु जी, ईस्टर की पवित्र इबादत के बाद प्रभु जी आज के इस दूसरे संडे में हम आपकी खिदमत में है प्रभु जी, और इस बात पर मनन किया है कि मुर्दों में से जी उठे प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें कैसे चलना। हमारी मदद करना है बाप आसमानी कि सीखी हुई बातों के मुतालिक खुदावन खुदा हम उसकी बातें करते हुए, उसके वचन को अपनी जिंदगियों में जिंदा रखते हुए, उसके साथ संगति में आगे बढ़ते हुए और उसकी गवाही को प्रभु जी बयां करते हुए अपने उस पुनरुत्थित यीशु मसीह के साथ प्रभु जी चलते आगे बढ़ें और आपकी महिमा करें। हम पर दया करें प्रभु जी, और अपनी बातों के मुतालिक आगे बढ़ने का बल। प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।